प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स चल रहा था, उसका कुछ एग्जांपल कर रहे थे। तो हम प्रॉपर्टी फिर कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, तो लेट ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स क्यू रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड दिस डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है। तो जब हम क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते हैं, तो आप लोग को हम बताए होंगे 11th क्लास में, अगर कोई बच्चा नहीं जानता है ध्यान रखेगा। तो आता है हमको 1 -1 प्लस √3i/2 -1 √3i/2। इसमें ये एक रियल रूट होता है और ये बाकी दोनों ये इमेजिनरी रूट होता है। तो ये क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया। इसमें देखिए क्या करते हैं हम, ये तो 1 का 1 ही रहता है, इसको हम ओमेगा 1 लेते हैं और अगर इसको आप स्क्वायर करेंगे तो नेचुरली ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। वैसे इसका ये कॉन्जुगेट भी है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें एक बात चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज तो ये 1 क्या है, 1 तो 1 भी इसका क्यू रूट है, ओमेगा क्या है, ओमेगा भी इसका क्यू रूट है। अच्छा, अगर ओमेगा 1 का क्यू रूट है, इसका मतलब अगर हम ओमेगा को क्यू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। इनफैक्ट ओमेगा पर कोई भी 3 का मल्टीपल डाल दें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए, आप इसको करके देखिएगा खुद से, अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको अभी ये 2-3 प्रॉपर्टी से ही काम चल जाएगा, बाकी हम बहुत सारा प्रॉपर्टी बताए होंगे, आप उसको ध्यान में रखेंगे। एंड एक बार अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से। अभी हम यही 2-3 प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तो हमको बस इसी का यूज होगा, बट आप सारा चीज ध्यान रखिएगा, आगे कहीं पर क्वेश्चन आते रहेगा, होते रहेगा, यूज होगा। चलिए अब हम इस डिटरमिनेंट्स को एवेलुएट करते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं एंड सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट दिस इज द डेल्टा, आपका ये डेल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, अब हमको सोचना है कि हम इसमें क्या करें जो हम इस डिटरमिनेंट को रखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट एक्सपेंड करना शुरू करता है। हम देखे थे ग्रुप में कुछ बच्चा वो करके भेजा था, बनाया था। तो आप उससे बचिए, डायरेक्ट एक्सपेंड करने से बचिए, क्योंकि वैसा करने से आपका मार्क्स भी कट सकता है। जहाँ पर प्रॉपर्टी आप जितना आप कम एक्सपेंड करना पॉसिबल हो उतना कम एक्सपेंड कीजिए, डायरेक्ट करने से बचिए। तो हमको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखिए, आप कोई भी ऑपरेशन लगाएं उससे पहले आप एक चीज सोचिए कि आपको हम क्या बताएं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड आप देखिए तीनों में अगर हम फर्स्ट कॉलम पर तीनों कॉलम को ऐड करते हैं तो वो हमको मिल जाएगा वो टर्म। तो हम डायरेक्ट वही काम करते हैं, ऑपरेटिंग एट C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड देन वी गेट डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा। एंड आप देख लीजिए आपको ये मिल गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 एंड बाकी कॉलम तो वैसे ही यूजुअली आप लिख दीजिएगा जो भी है। जैसे ही इसका फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट आप देखिए ये बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछता है और कोई भी बोर्ड का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा चीज करने का नहीं है। आप जैसे ही देखिएगा आपके दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए कि ये काम करेंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 हो जाएगा विदिन 10 सेकंड। देखने के साथ ही आपको इसका आंसर समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा देखिए, सपोज ये आपको डेल्टा इक्वल दे रखा है a to the power x plus a to the power negative x का होल स्क्वायर, a to the power x minus a to the power negative x का होल स्क्वायर, एंड इस जगह क्या दे रखा है, सपोज कीजिए 5 दे रखा है। फिर हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं b to the power x प्लस b to the power negative x का होल स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा b to the power x माइनस b to the power negative x का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 5 लिख दीजिए। यहाँ पर लिखते हैं c to the power x प्लस c to the power negative x का होल स्क्वायर, c to the power x माइनस c to the power negative x का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर फिर से 5। इस डिटरमिनेंट को एवेलुएट करना है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है, एंड ये बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज़ है। आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको ये अपने आप, जब एक ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। जैसे ही क्वेश्चन देखेगा आपको अपने आप को समझ में आने लगेगा कि ये सब करना है। तो देखिए हमको तो हम कैसे सोच सकते हैं क्या करें। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जीरो लाने का कोशिश करेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इससे इसको माइनस करते हैं, इससे इसको हमको 2 जीरो तो मिल जाएगा। उससे पहले देखिए कि और भी आप क्या सोच सकते हैं। देखिए एक तो हम ये भी सोच सकते हैं कि वो देखते आपके पास ऑप्शन है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ज़्यादा जीरो लाने के चक्कर में लग जाइए। लेकिन हम और भी क्या सोच सकते हैं, अगर हम पहला कॉलम पर इस कॉलम को भी ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमको। एक फॉर्मूला आपको पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब ऐड करने से फायदा नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करने से फायदा होगा। तो माइनस कर दीजिए, आपको ये भी फॉर्मूला मालूम है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ ab, ये 4ab। अच्छा आपका a और b इसमें है कैसा, देखिए a टू द पावर x इनटू a टू द माइनस x है, फिर यहाँ देखिए b का पावर x इनटू b टू द माइनस x है, यहाँ क्या है c का पावर x इनटू c टू द पावर नेगेटिव x है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस टाइप का कुछ भी करेंगे क्या देगा कि 1 देगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंपली 4 होगा। तो जैसे ही इस पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। आपको हम एक प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर 2 रो या 2 कॉलम का सारा एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 4 4 है, यहाँ क्या है 5 5 5, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यही काम करते हैं वो निकल जाएगा इसका वैल्यू। ऑपरेटिंग एट C1, फर्स्ट कॉलम पर वर्क करते हैं। क्या वर्क करेंगे, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को नेगेटिव माइनस कर लो, C1 माइनस C2 देन वी गेट डेल्टा इक्वल टू। अब देखिए ये क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या करेंगे माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4ab आ जाएगा। इसका मतलब सिंपली यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 4 होगा। इस जगह पर जो है वही लिखा जाएगा क्योंकि इस कॉलम पर तो कोई वर्क ही नहीं हुआ। a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, b टू द पावर x माइनस b टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, c टू द पावर x माइनस c टू द माइनस x होल स्क्वायर, एंड 5 5 5। And since C1 and C3 are proportional, therefore value of it not equal to 0। बस हो गया, सिंपल है। चलिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पहले प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी फिर करते हैं एंड फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे आगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग का 8 प्रॉपर्टी हो गया था, प्रॉपर्टी 8 तक हो गया था। हम प्रॉपर्टी 9 कर रहे हैं, वैसे आप लोग देख लीजिएगा अपना वो नंबर सही कर लीजिए क्योंकि हमको ध्यान नहीं है कि जो 8 तक हुआ है या 9 तक हुआ है, जो भी हो। तो हम प्रॉपर्टी 9 कर रहे हैं।
मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकालना काफी सिंपल है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या समझे? अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है जो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दीजिए। एक एग्जांपल हम करते हैं। A0 0 0 B0 0 0 C। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? A B C हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2। अब क्या हुआ? ये 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट है, 4 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है। हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकालना है हमको। तो आपको ये 4 क्रॉस 4 का है तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल देना है। कैसे निकालेंगे? बस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या होगा? 2 × 3 × 1 × 2। क्या होगा? 2 × 3 × 1 × 2। दैट इज 2 या 4 या 12। तो इसके डिटरमिनेंट का जाएगा 12। आप विदिन 10 सेकेंड निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए इस पर एक एग्जांपल और भी करते हैं हम। Aij of order n cross n such that, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि A को स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, such that Aij equal to I into j। क्या हो रहा है? I into j for all I is equal to j। इसका मतलब यह होगा कि जहां भी I दोनों लेग बराबर हो जाएगा वहां पर जो उसका इस एलिमेंट का वैल्यू होगा वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड 0 हो जाएगा फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। इसको अगर आप लोकल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि I जहां पर भी दोनों लेग बराबर हो जाएगा, दोनों लेग बराबर कहाँ होता है? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड मैट्रिक्स कैसा है? n क्रॉस n का है। अच्छा, ये I नॉट इक्वल टू j कहाँ पता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हुआ? या डायगोनल एलिमेंट से या तो ऊपर नहीं तो नीचे, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है। देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि है क्या, कि किस तरह का चीज हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये हो सकता है, अगर हम इसको n क्रॉस n ना समझ करके अगर हम 3 क्रॉस 3 पर समझे तो पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम ए को हम 3 क्रॉस 3 एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, फिर हम इसको जनरलाइज करके लिखेंगे। जैसे 3 क्रॉस 3 के यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होता है? A11। इसका मतलब A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A11। इसका मतलब इसका दोनों लेग बराबर हो गया है। दोनों लेग जैसे ही बराबर होता है A11 के लिए क्या होगा? दोनों लेग बराबर होगा। जैसे ही दोनों लेग बराबर होगा तो उसका क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर हो रहा है। बाकी सब एलिमेंट तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब जगह I नॉट इक्वल टू j है, इस जगह भी I नॉट इक्वल टू j ही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर फिर दोनों लेग बराबर होने वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 2 2 होगा यहाँ पर, एंड उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 2 दैट इज 2 स्क्वायर 0। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? 0 0 3 स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो आप क्या करेंगे? सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल लीजिए।
तो अभी यहाँ पर देखिए 3 क्रॉस 3 हम कहीं पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, लेकिन अभी जो आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ क्या है n क्रॉस n का है। अच्छा ये बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स लगेगा आपको n क्रॉस n का, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके लिए तो आपने इतना अच्छा टूल्स बता दिया कि क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू डॉट डॉट इंटू n स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट क्या होगा n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ये हो गया इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है, ये हम इसी लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 में हम करेंगे क्या, ये काफी सिंपल है, उसी का एक स्पेशल फॉर्म है, डिटरमिनेंट ऑफ आई एन। इसका मतलब क्या होगा, n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू क्या जाएगा। अगर आपका कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है तो इसका मतलब तो ऑब्वियस है कि इसके डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 होगा, सॉरी डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 होगा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा 0 होगा। तो इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालना चाहे तो 1 into 1 into 1, अगर बहुत सारा ही होगा तो भी क्या होगा, सब 1 1 का प्रोडक्ट क्या होगा 1 ही होगा। इसका मतलब ध्यान रखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या होगा 1 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 10 सॉरी 11, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो फिर वही होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए हम कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फिर। अच्छा ट्रायंगुलर में आप लोग को दो टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताए थे, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताए थे एंड एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताए थे। तो यहाँ पर सीधा हम क्या लिखें, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होगा दोनों हो गया, अपर हो या लोअर हो, नो प्रॉब्लम। तो एग्जांपल देखिए, सारे के सारे प्रॉपर्टीज को अच्छा तरह समझते चलिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप देखिएगा जब हम आपको आईआईटी का प्रॉब्लम्स कराएंगे तो आप देखिएगा ये सारा प्रॉपर्टीज आपको देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन को बहुत 1 से 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व कर देगा। मतलब ये सब प्रॉपर्टी से आप कोई भी आईआईटी मेन का क्वेश्चन लीजिएगा तो देखिएगा वो आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको बहुत टाइम सेव करेगा। हम जितना प्रॉपर्टी बताएंगे, आई थिंक हम आपको 20 प्रॉब्लम प्रॉपर्टी तो हम बताएंगे, ठीक है। अब सारे के सारे प्रॉपर्टी को कर लीजिएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चलिए एग्जांपल इसके लिए देखते हैं, समझते चलिए सब। 2 0 0 1 2 0 0 0 3। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कुछ भी हो लेकिन ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है, एंड अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब क्या हो गया 2 into 2 into 3, इसका मतलब क्या होगा 12। 1 2 3 0 1 1 0 0 4, इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। 1 into 1 into 4। तो हमको लगता है आपको ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल